बोलिए। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ बताइए, त्रिभंग प्रभु का प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नमो प्रभु प्रणाम। जी, मेरे कुलीग हैं तो अभी वो 16 राउंड चैंटिंग करते हैं, और अभी क्योंकि लॉकडाउन पीरियड है, घर पे भी रहते हैं, तो अच्छा। एट टाइम 64 पे हाँ 64 पे भी वो रहते हैं, और पूरी कोशिश करते हैं 4 नियम पालन करने की। घर पे भले जैसा भी बन रहा हो, वो अपने लिए सेपरेट रखते हैं कि मैं वो नहीं खाऊंगा जो बन रहा है। हाँ जी। तो पर्सनली तो उनका थोड़ा थोड़ा अच्छा रह रहा है, बट इस वजह से घर में फुल टू महाभारत चल रही है। मतलब डेली कुरुक्षेत्र का युद्ध बिल्कुल घमासान लगा हुआ है। तो ऐसे में उनकी तरफ से क्या कमी हो रही है, या जब वो पूछते हैं तो हम उनको क्या राय दे सकते हैं, उनकी तरफ से हम क्या बता सकते हैं उनको, जिससे वो जो नियम पालन कर रहे हैं वो भी करें, प्लस अपनी पत्नी को, बच्ची अभी उनकी छोटी है, हार्डली 3-4 महीने की, और उनकी मदर है, यही लोग हैं बस घर में। बट वो कन्विंस कर पाना इतना मुश्किल हो रहा है कि घर में डेली कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है, ये इस मैटर को लेके, प्रसाद को, खाने पीने को, 4 नियम को, चैंटिंग के लिए सब। हम्म। तो और ऐसा क्यों प्रभु जी होता? प्रश्न क्या है? हाँ, लड़ाई हो रहा प्रश्न है है कि अभी और इसका मैं खुश हूँ, लड़ाई है। हाँ आगे बोलिए, प्रश्न क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? प्रश्न है प्रभु जी की, कि लड़ाई कब बंद ऐसे होगा? में लड़ाई कब बंद होगा? कैसे बंद होगा प्रभु जी, कैसे बंद होगा, और वो लोग कैसे इस चीज को अडाप्ट करेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। तो ये जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, ये किसके तरफ से पूछ रहे हैं? ये भक्त के तरफ से या उस दूसरे तरफ से? नहीं नहीं, भक्त के तरफ से उन्होंने ये बात मेरे से शेयर किया अच्छा अच्छा। कि अभी घर में तो डेली महाभारत हो रहा है उनके तरफ से। और दूसरे पक्ष में कौन कौन है? दूसरे पक्ष में उनकी वाइफ है, बच्ची तो अभी 4 महीने की है, और उनकी मदर। और ये इनके पक्ष में कौन है? भाई लड़ाई पूरा उनके पक्ष समझ में ले, ये मैदान क्या है पहले समझ लेना, नहीं समझना नहीं पड़ेगा। हाँ, इनके तरफ से कौन है? इनके पक्ष में ये है, इनके पास कृष्णा की एक फोटो है, वो है, और मेरे से शेयर करते हैं। हाँ अच्छा अच्छा, ये अकेले हैं। क्या नाम है इनका? प्रभु जी आप जानते हैं उनको? हाँ, क्या नाम? हाँ, अमित जी। मैं चेक, जी जी, जी प्रभु जी, मैं पिटने वाला हूँ इसके बाद। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी आप क्या, अभी अभी आपका प्रश्न है जी ऐसा क्यों हो रहा है या ये कैसे बंद होगा, यही ना? क्योंकि प्रभु जी इनिशियली मेरे साथ भी ऐसा रहा है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है फैमिली के साथ। आज मेरी वाइफ इनिशिएटेड है, मदर भी टू वेरी ग्रेट एक्सटेंड आती हैं, तो फुल सपोर्ट में रहती हैं। तो मैं भी जान रहा हूँ कि मैंने इनिशियली बहुत स्ट्रगल किया, गलत सही हर तरीके के निर्णय लिए, जिसकी वजह से चीजें इफेक्ट हुई, और बहुत लंबा समय लगा चीजों को आज वैसे होने में जैसा वो है। तो मैं नहीं चाहता कि वो इतना लंबा स्ट्रगल करें जैसा मैंने किया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसा सोल्यूशन हो, एक ऐसा मार्ग हो, जिससे वो भी बड़ी अच्छे से चाहते हैं कि सब भक्त बने। वो इतने एंथुसियास्टिक हैं प्रभुपाद को लेके, बुक्स को लेके, चैंटिंग को लेके, नियम पालन को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं जो फेस मैंने इनिशियल टाइम में स्ट्रगल देखा था, कहीं ना कहीं वैसा ही है। तो ये ऑलमोस्ट हर किसी का शायद होता हो। तो ऐसे में प्रभु जी कैसे डील करें, या फर्दर ऐसे लोग हमारे संपर्क में आते हैं जिनसे हम प्रचार करें, तो हम उनको ऐसे इनिशियल स्टेज में क्या राय दे जब परिवार कंप्लीटली अगेंस्ट जा रहा है और हम कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं? किस चीज में ज्यादा टकराव है? मेरे ख्याल से रोज जी खान पान एक इशू है, वो हमारे अभी तक कभी कभी उभर आता है, रिलेटिंग कहीं आना जाना है। नहीं नहीं, लड़ाई का मेन मुद्दा क्या है? प्याज लहसुन है क्या, या चाय कॉफी है, क्या है लड़ाई का मेन मुद्दा क्या है? अमित जी से ही सुनते हैं, बोलिए। अब जब जब मैदान में जो बात आ गया है, सीधा बोलिए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, क्या क्या मेन मुद्दा क्या है?
बस प्याज लहसुन है। प्याज लहसुन है। और आप कब से प्याज लहसुन छोड़े हैं? जी कब से आप प्याज लहसुन छोड़े हैं? प्रभु जी 7-8 महीने हो गए। अच्छा। और वैसे आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? अभी थोड़ा सा 22 पर्सनल। महीने। हाँ, 22 महीने, 2 साल भी नहीं हुए अभी। मतलब 2 साल, 2 साल के आसपास हुआ है। अच्छा, तो ये ऐसा है अमित जी। अ, जी। आप आपका उम्र क्या है प्रभु जी? आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। आपका उम्र, एज? 32। ओके, ठीक। ये ऐसा है अमित जी, ये संसार में जब भी कोई भक्ति करने लगता है उसको किसी ना किसी टकराव के सामना करना पड़ता है। लेकिन आपके साथ जो है वो थोड़ा नाजुक है। कारण क्या है ना, आपके अपने परिवार से ये टकराव है। तो इसको बड़े कायदे से लेना है। इसको बड़े बड़े कौशल से इसको इसको हैंडल करना पड़ेगा। हाँ। प्याज लहसुन, ये पूरे टकराव में दोष किसका है? अगर देखा जाए, निरपेक्ष होकर के देखा जाए, दोष किसका है? दोष 100% आपका ही है। कारण क्या है ना, आपने 31 साल 4 महीने तक प्याज खाते रहे आप, मतलब 8 महीने से ही छोड़े हैं। 31 साल 4 महीने तक आप जप नहीं किया, तो आज अचानक आपने ये सब डिसीजन लिया है। अब ये डिसीजन उनके ऊपर थोप नहीं सकते। तो अगर देखा जाए, ऐसा करके भक्त को सोचना चाहिए एक्चुअली मेरे साथ टकराव क्यों है, क्योंकि मैंने कृष्ण की भक्ति नहीं करी इतने साल। मैं अगर जन्म से ऐसे इसको फॉलो करता, मैं अगर जन्म से भक्तों का संग करता और ये 4 नियमों का पालन करता, तो शादी क्या, तो पूरे दुनिया ही मेरे लिए परिवर्तन अब तक हो चुका होता। सब लोगों को समझ में आ जाता कि ये तो ऐसा ही है। तो अभी जब भी हम परिवर्तन करते हैं अपने जीवन में, कोई भी चीज को परिवर्तन करते हैं, तो थोड़ा विद्रोह का सामना करना होता है। लेकिन ये विद्रोह जो है उसके लिए दोष उनको कभी नहीं देना चाहिए, दोष अपने को लेना चाहिए। जिम्मेवार खुद को रिस्पॉन्सिबल करके सोचना है कि दिस इज माई फॉल्ट। मैंने इतने साल कृष्ण को याद नहीं किया, इतने साल कृष्ण की भक्ति नहीं करी, मैं इतना देर कर दिया, इसीलिए मेरे को तकलीफ है। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी जो परिवर्तन को हम दूसरे के ऊपर थोपने के प्रयास करने से टकराव होता है। उल्टा आप जो है सबसे अच्छा प्याज और लहसुन खरीद के उनके सामने रख दीजिए कि भाई तुम खाते रहो, जब तक तुम्हें समझ में नहीं आता है तो तुम खाओ। तो परिवार है, उनके साथ टकराव नहीं करना है। लेकिन मेरे को छोड़ दीजिए, मैं तो प्याज लहसुन नहीं खाता। आपको खाना है खाओ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को मत खिलाओ। अगर तुम मेरे लिए नहीं बनवाओगे तो मेरे को खुद को बनाना पड़ेगा, क्या कर सकते। भगवान को भोग लगाना है और मेरे को प्रसाद लेना है। तो ऐसे करके जब आपके अंदर वो ये दृढ़ता वो देखेंगे तो आपके दृढ़ता से वो प्रभावित होंगे। टकराव इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको लगा है कि ये 32 साल 31 साल 4 महीने तक प्याज खाया है, तो अभी 8 महीने से चेंज हुआ है ना, अभी इसको हम पलट देंगे। उनके अंदर ये उम्मीद है, इसीलिए तो लड़ाई कर रहे हैं। तो उनके उम्मीद पर पानी फेर देना है। उनको बोलना है कि मैं आपको परिवर्तन होने की बात नहीं कर रहा हूं, आप करो जो मर्जी,
लेकिन मेरे जो नियम अभी फॉलो मैं कर रहा हूँ, मेरे को इसमें थोड़ा आप सहयोग करो, मेरे लिए बिना प्याज का बना दो। नंबर 1, अगर आप उसमें भी तकलीफ है कोई बात नहीं, मैं बनाऊंगा। लेकिन मैं बनाऊंगा ये बात करते ही लेडीज लोगों को बहुत मुश्किल होगा, उनको ये भी उनके गले में नहीं उतरेगा, वो ना बनाएंगे ना बनाने देंगे। हाँ, तो उनको फिर आपको अच्छी तरह से प्रेम से समझाना पड़ेगा कि भाई आप एक रास्ता तो पकड़ो, एक तो बना के दो, नहीं तो मेरे को बनाने दो। हाँ, ऐसा करके ऐसा भगवान से प्रार्थना करिए उनके लिए, और तकरार ना करें। स्पेशली आपके माँ से और पत्नी से बिल्कुल तकरार ना करें। बड़े नम्रता का आप दृढ़ता दिखा रहे हैं, लेकिन नम्रता भी दिखाना है, उसके साथ नम्रता दिखाना है। और नहीं तो क्या हो जाएगा ना, भगवान को ये खुश नहीं कर पाएंगे आप। भगवान सिर्फ यही नहीं देखते हैं कि हम कितने कड़क होकर के नियमों का पालन करते हैं, भगवान ये देखते हैं हम हमारा परिवेश को कितना भक्ति के अनुकूल रखते हैं। और जहां हमेशा टकराव हो रहा है वहां कैसे भक्ति हो सकता है। तो जो परिवेश को, जो पारिवारिक स्थिति को भक्ति के अनुकूल रखने के लिए हमें जो नम्रता का आश्रय लेना पड़ेगा। स्पेशली आपके माँ हैं और उससे भी ज्यादा जो आपकी पत्नी है, क्योंकि आपने परिवर्तन अपने जीवन का नियमों में परिवर्तन किया है, लेकिन ऐसा परिवर्तन वो लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें जो है, जब तक वो नहीं समझे हैं तो उनके नियमों को आप परिवर्तन ना करें, बिल्कुल मत करिए। वो अपने आप आपकी भक्ति से प्रभावित होंगे, और ये उनको प्रभावित करने के लिए आपको बहुत गंभीर धैर्य का प्रदर्शन करना पड़ेगा। वो जब आप गंभीर होंगे, भक्ति में गंभीर होंगे और भक्ति में बहुत धैर्य रखेंगे, तब जाकर के वो सामने वाला प्रभावित होता है। समय से प्रभावित होंगे, ये अचानक नहीं होंगे, समय से होंगे। और ऐसे ऐसे करके भक्तों के संग में, भक्तों के साथ उनको मिलाइए, भक्तों के संग कराइए, कम से कम मंदिर लेके जाइए, प्रसाद खिलाइए, उनको थोड़ा दर्शन कराइए। ऐसे करते करते, भक्तों के दर्शन करते करते उनके अंदर भी भक्ति करने की इच्छा जागृत हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता वो भी भक्ति करने लगेंगे। हाँ जी, अमित प्रभु बोलिए। जी प्रभु जी, बिल्कुल। हाँ, तो क्या ऐसे ही करें। हाँ, नम्रता का आप अभ्यास करेंगे, और उनको बिल्कुल कटु शब्द मत बोलिए। आपकी पत्नी को, आपके माँ को हमेशा सम्मान के साथ, प्रेम के साथ बात करिए। और जब तक वो नहीं समझे हैं उनको समझाने के प्रयास ना करें, लेकिन अपने नियम को साथ कभी भी आप छेड़खानी ना करें, कभी भी उसको जो कमजोर पड़ने नहीं दीजिए। वो कैसे भी करके उनको, आपको भावनात्मक रूप से उनके सामने हाथ जोड़ करके, उनको रो करके, कैसे भी करके मम्मी को आप रेडी करिए, पत्नी को इमोशनली जैसे भी करके उनको प्रभावित करिए, और अपने नियम को कायम रखें। ठीक है। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, इस जगह तो ये एक्चुअली बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जिस तरीके से शुरुआत में बहुत एग्रेसिव होकर चीजों को किया था, तो जब मेरी इनसे बात होती है, ये एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो आपने अभी बताया। और मुझे बहुत गर्व होता है कि ये मेरे से जुड़े, और जो मैंने गलतियां की है ये स्वतः उनको ना करके इतने नम्रता से, और वही जैसा आपने बोला, ये चीजों को अलग रखते हैं, उस तरह इंडल्ज नहीं होते, और बहुत सौम्यता से, बड़ी निर्मलता से पूरी चीजों को हैंडल करते हैं। इनका बहुत बड़ा गुण है। या मैं इनके स्वभाव को समझ गया। इट्स वेरी हम्बल डिवोटी। और अमित जी, आप चिंता मत करिए, मैं प्रार्थना करूंगा, और हम सब यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं, सब लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
और आपके परिवार में भक्ति का अनुकूल परिवेश हो जाएगा, चिंता मत करिए आप। या ठीक है, एनीथिंग एल्स तुषार प्रभु, त्रिभंग प्रभु, हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। या सब लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हरे yes, I think we are coming close to the close. ओके अच्छा बोलिए। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाना प्रणाम, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हाँ जी जी, माता जी बोलिए। तेज बोलिए। प्रभु जी, जैसे सरकार औद्योगिक कल कारखाने लगा करके लोगों को रोजगार प्रदान करती है, लेकिन प्रभु प्रभुपाद जी ने इसमें इसके लिए फैक्ट्रियों के लिए का विरोध किया है। वो प्राकृतिक संपदा पर निर्भर रहने को कहते हैं, तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा अगर ऐसे होगा तो? नहीं प्रभुपाद बोलते हैं क्या, प्राकृतिक संपदा के ऊपर हम निर्भर रहें और ये औद्योगिक कारखाने हमें नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो अगर ऐसे करेंगे तो आप ये अगर प्राकृतिक संपदा के ऊपर जाएंगे तो आजकल के जो आर्थिक स्थिति में तो वो व्यक्ति कभी प्रगति नहीं कर सकता है। यही कह रहे ना जी। तो अभी अगर पिछले 2 महीने में अगर हमारे प्रधानमंत्री जी के आप उनके मनोभाव को अगर आप स्टडी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी की, तो क्या बोलते हैं कि ये जो मार्केट इकोनॉमी ने हमें खत्म कर दिया, ये ग्लोबलाइजेशन ने हमें धोखा दे दिया, क्योंकि हम हर देश से जुड़े हुए हैं। इस देश से वो चीज आ रहा है, इस देश से वो चीज जा रहा है, इस देश को वो चीज जा रहा है, पूरा संसार का चीज आगे पीछे चल रहे हैं। तो ये बीमारी पर जब आज आ गया तो वो भी चला गया उनके सबके साथ, ऐसा हो। तो इसने हमें फेल कर दिया। अब पिछले 15 दिन पहले भी एक स्टेटमेंट आया कि हम कोरोना वायरस ने हमें एक संदेश दिया कि हमें सभी आत्मनिर्भरशील होना चाहिए। तो ये सब क्या दिखा रहा है कि प्रभुपाद जो बात करके गए कि हमारे पास थोड़े खेत होना चाहिए, गाय होनी चाहिए, और जो हम खुशी से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, उसमें तनाव कम है। जैसे कि अभी कितना तनाव है, सारे नौकरी करने वालों को लोगों के लिए कितना तनाव है भाई, कि पता नहीं सरकार जो है हो सकता है 6 महीना बोलेगा कि आपको 6 महीना हम पैसा ही नहीं दे पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। 6 महीने के बाद भी फिर बोलेंगे और 6 महीने नहीं दे सकते। जो कितने करोड़ों अरबों जो डॉलर है, वो लोगों ये मार्केट जब क्रैश किया तो सब नीचे हो गया। तो हालांकि अभी ऐसा आर्थिक परिस्थिति है, लेकिन इस आर्थिक परिस्थिति के पीछे तनाव कितना है। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अभी मैंने एक सेमिनार अटेंड किया, मतलब अभी नहीं 2 महीना पहले। साउथ एशियन फार्म प्रोजेक्ट्स के सारे लोग आए थे, मायापुर में हुआ। और क्योंकि मैं वो एक ऑफिस से जुड़ा हुआ हूँ जो कि उनको इसी कार्य के लिए है, तो वो उसमें मेरे को बाय डिफॉल्ट मेरे को जाना पड़ा। तो उसमें
वो दिखा रहे थे कि इस्कॉन के इतने सारे फार्म प्रोजेक्ट है, वो सब सेल्फ सफिशिएंट है क्या, आत्मनिर्भरशील है क्या। तो उसका एक डाटा दिखा रहे थे कि जो हमारा हंगेरी में जो फार्म कम्युनिटी है, वो 80% आत्मनिर्भरशील है। और अगर मार्केट इकोनॉमी अगर फेल होता है तो ये 100% आत्मनिर्भरशील है। मतलब ये इकोनॉमी के वजह से एक झूठ मूठ के एक तोल मोल चल रहा है ना मार्केट में, उसके वजह से हमें ठीक से हमारा जो मूल्य है, जो उचित कीमत है, वो नहीं मिल पा रहा है। किसान का जो उचित मूल्य है वो नहीं मिल पा रहा है, दूध वाले का जो उचित मूल्य है नहीं मिल पा रहा है। तो ये मार्केट इकोनॉमी के साथ हम टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। आपकी बात सही है, लेकिन अगर ये मार्केट इकोनॉमी जिस दिन डाउन हो जाएगा, लोग खुदकुशी करेंगे, लेकिन जिसके पास जो जमीन है वो टिक जाएगा। आप देखना है, अभी देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जो अभी का जो पूरे वर्ल्ड में जो सबके इकोनॉमी भी डाउन गया है, अगर सबसे पहले कोई रिकवर करेगा तो इंडिया ही करेगा। कारण क्या है ना, सबके पास जमीन है, सबके पास अपना उपजाऊ है, अपने उत्पादन है, वो बनाएंगे, खाएंगे, रहेंगे, वो उनका कोई फिक्र नहीं पड़ेगा। और सबसे ज्यादा और मार्केट भी है, इंडिया के पास अपना मार्केट है, इतने सारे लोग हैं, सामान यही का सामान यही बिक जाएगा, उनको कहीं से उधार लेना नहीं पड़ेगा, अरे जो हमें उधर बेचना है जाकर। तो मार्केट भी है, उत्पादन भी है, और लोगों के पास खेत भी है। तो ये हमारा सबसे बड़ा मजबूती है, और इस चीज को हमें समझना चाहिए। हाँ, ये बात कहते हुए हमें ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि ऐसे जो मॉडर्न इकोनॉमी सिस्टम जो चल रहा है, उसके साथ टक्कर हम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो एक झूठ मूठ के तोल भाव चल रहा है। झूठ मूठ का कोई कंपनी अपना बढ़ावा करके 10 बात लिख देता है, लोग इक्विटी में पैसा डालते रहते हैं, और मतलब सब लोग मार्केट के नियमों पर चल रहे हैं। लेकिन वहां फिर झूठ मूठ का जिस दिन पर्दाफाश हो जाता है, तो वहां फिर गिरावट भी तो इतना भयंकर होता है। तो ऐसे एक झूठ मूठ के जो मार्केट पॉलिसी इकोनॉमी के अंदर, वहां हम टिक नहीं पा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में अगर कहीं ठोसपन है, आर्थिक स्थिति में अगर स्थिरता कहीं है, तो ये जो है प्राकृतिक संपदाओं में है। जैसे कि आपको एक उदाहरण देता हूं, आपने कभी देखा कि कोई बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा रकम का तनख्वाह मिलने वाला व्यक्ति, और उसको एक बोनस मिल गया या फिर ऐसे कुछ मिल गया, ज्यादा पैसा आ गया, और वो पैसा लेकर के घर आया और फिर सबको बुलाने लगा, और बुला के आ जाओ आज मेरे को ना ज्यादा पैसा मिल गया, ले जाओ, आप भी ले जाओ, आप 500 1000 करके ऐसा करके बोलता है। लेकिन एक किसान जो है, वो जैसे उसके घर में आम हो गया, पपीता हो गया, कद्दू हो गया, वो लोगों को बुलाता रहे, अरे अरे इतने सारे आम आ गया, लेके जाओ, आप भी 5 किलो लेके जाओ, 5 किलो लेके 7 किलो लेके जाओ, अरे पूरा बैग भी भर लो, ये क्या इतना क्या करेंगे। क्योंकि ये जो मॉडल है, ये टेक्निकली ये बड़ा सेल्फ सफिशिएंट मॉडल है। जैसे कि हम पेट्रोल भरते हैं, वो खर्च होता रहता है, तनख्वाह आता है, वो पैसा आता है, खर्च होता रहता है, कम होता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, किसान के पास क्या है ना, एक बीज डालो तो इतने सारे आता रहता है, एक बीज। ऐसा नहीं कि हम अपने जेब में 100 रुपया डालते हैं, तो जो है 6 महीने बाद वो जो है 10 नोट बन के निकलता है। लेकिन जो प्राकृतिक संपदा है वो ऐसा ही है, आप अभी कुछ बीज डालिए और वो देता है आपको। तो ये जो है असली वास्तव प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जो मतलब फायदा करने वाला व्यवसाय है।
और इसको जब तक हम नकारते रहेंगे तो हम मूर्ख हैं। तो वो बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये डायरेक्ट है, आपको इतना फल आपके सामने है और आप झूठे मूठे, मान लीजिए इतना बड़ा आपका फैक्ट्री है, लेकिन वो निर्भर किसके ऊपर है? ग्राहक के ऊपर। अगर ग्राहक अगर उसको रिजेक्ट कर दिया, फैक्ट्री डाउन। लेकिन जो प्राकृतिक संपदा का चीज है, इसका तो डिमांड हमेशा रहेगा ही रहेगा। हाँ, लेकिन वहां क्या हो रहा है ना, प्राकृतिक संपदा के साथ मार्केट वाले खेल रहे हैं और उनको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। ये लोग धोखा कर रहे हैं, झूठ मूठ का बात करके जो है हम ये किसानों को नीचे रखा जा रहा है। तो इसके वजह से हम परेशान है। नहीं तो मार्केट, ये उद्योग के सामने प्राकृतिक संपदा का हमेशा महत्व रहेगा। बात समझ में आया क्या आपको? उद्योग के सामने प्राकृतिक संपदा का महत्व आएगा, हमेशा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो प्रभुपाद जी जो वास्तव बात कर रहे हैं, प्रभुपाद जी, हाँ, ये बात समझ में आया क्या माता जी आपको? जी प्रभु जी, समझ में आया क्या? तो जो ये सत्य है, ये सत्य है कि ये जिस मॉडल से हम अभी इकोनॉमी चला रहे हैं, वो मॉडल बहुत खतरनाक मॉडल है। हालांकि अभी फिलहाल वो काफी सबको भा रहा है, क्योंकि सबको इसमें फायदा है करके सोच रहे हैं, लेकिन जो किसान है उसमें दब रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी जो बात कर रहे हैं वो वास्तविक लाभ के बात है। मतलब लाभ मतलब क्या बोलेंगे? प्रॉफिट, जिसमें मुनाफा जिसमें आता है। हाँ, प्रभुपाद असली मुनाफा की बात कर रहे हैं, कोई झूठ मूठ का मुनाफा नहीं है। ऐसा करके हमें समझना है। तो वैदिक सभ्यता में ऐसा ही था, और अभी फिलहाल ऐसे एक बनावटी का सिचुएशन में हम उनके साथ टक्कर नहीं दे पा रहे। इट्स ए फैक्ट, वी आर नॉट एबल टू मैच। अरे आप एक बेल लेकर के हल लगाएंगे, वो पूरे दिन में कितना लगाएगा? आप एक ट्रैक्टर आएगा तो एकदम से करके जाएगा। हाँ, लेकिन ये मॉडल बहुत आकर्षक जरूर है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत है। और ये वाला मॉडल टाइम टेस्टेड है। वो रिस्क के वजह से कभी भी ये धोखा दे सकता है, लेकिन जो ये प्राकृतिक संपदा के ऊपर जो लोग डिपेंड हैं, वो कभी धोखा नहीं खाते हैं, धोखा नहीं खाते हैं। तो इसीलिए समय से ये बात का सत्यता हमें समझ में आएगा। लेकिन प्रभुपाद जी जो बात कर रहे हैं ये वास्तविक सत्य है। और अभी के जो लोग जिस होड़ में पागल हो रहे हैं, वो बहुत खतरनाक है, इसमें बहुत रिस्क है। ठीक है, थैंक यू। हरे थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। ओके, थैंक यू। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की